हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 92 करेंगे। ये सैटरडे की वर्कशीट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 तारीख से लेकर 15 तक आपका विंटर वेकेशन था। तो अब आपका विंटर वेकेशन जो है ओवर हो गया और अब आपकी वर्कशीट आया करेंगी। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको सारे के सारे लिंक भी प्रोवाइड कर दिए थे, है ना। तो अब जब मंडे के जो लिंक आएंगे तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये आंसर है और ये 6 से लेकर 8th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी वर्कशीट। और जैसे कि आप जानते हैं कि डीओई के द्वारा, यानी कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट जो है प्रदूषण से रिलेटेड रहेगी। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखकर हाँ या नहीं लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आपको ये आंसर बताना है। देखिए, ये प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक में सामान दे रहे हैं, प्लास्टिक में पर्सन ले रहा है, तो हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना। पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। और ये देखिए, ये भी यहाँ प्लास्टिक है, पॉलीथीन ही पॉलीथीन है, तो यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और आप देख सकते हैं ये महिला जो है सारा का सारा कचरा जो है वो यमुना नदी में डाल रही हैं, तो कि गलत है, ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, और देखिए ये सफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा करना चाहिए, अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना चाहिए। ठीक है, देखिए इन्होंने पॉलीथीन वो जो जमा होगी उसको निकाल के अलग कर रहे हैं, तो ये हमें ऐसा करना चाहिए। पर्यावरण के दोस्त बनना में दुश्मन नहीं, है ना। और ये देखिए, आप देख सकते हैं भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये सारा का सारा कूड़ा जो है नदी में बहा रहे हैं। ठीक है, ये गलत कार्य है, हमें ऐसा नहीं करना। और आप देख सकते हैं लास्ट पिक्चर में किस तरीके से जूट या कपड़े के जो थैले का जो इस्तेमाल है वो करना चाहिए, उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमें ऐसे करना चाहिए, पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, आप चाहे तो जैसे यहाँ पॉलीथीन की पिक्चर, यहाँ पॉलीथीन की पिक्चर बना सकते हैं, यहाँ पॉलीथीन बना सकते हैं। ठीक है, और अपनी कॉपी पर हाँ या ना लिख सकते हैं। नहीं तो आप नंबर ए, फिर नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी, नंबर ई, नंबर एफ। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए। ठीक है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल, प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल, फिर नहीं नहीं, प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल नहीं। ठीक है, और प्लास्टिक को अलग करना, उसका प्रयोग ना करना, हाँ ऐसे लिख देना। और यहाँ पर भी प्लास्टिक की थैली का इस्तेमाल, कूड़ा कचरा नदी में डालना। ठीक है, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कूड़ा कचरा नदी में डालना। ठीक है, फिर आप नहीं लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखना कपड़े की थैले या जूट की थैले का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो आप हाँ लिख देंगे। तो मतलब आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो पिक्चर बनाना चाहते हैं, क्रिएटिविटी से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एक एक लाइन लिख के उस तरीके से लिख दें। नहीं तो आप ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ इस तरीके से लिख के नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं हाँ, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लिख कर करेंगे तो आपको बाद में, ठीक है, रिकॉल करने में आसान होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है कि आपको जो संकेत दिए गए आपको पता लगाना है ये संकेत किसके बारे में है। ठीक है, तो सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है, ये आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला है दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। बताइए, दिल्ली को जो जल प्राप्त होता है वो किससे मिलता है, यमुना नदी से मिलता है। ठीक है, और इसमें हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देखो, हमारी लापरवाही के कारण प्रतिदिन क्या बढ़ता जा रहा है, देखिए क्या बढ़ता चला जा रहा है, क्या बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद इसमें रहने वाले जीव हैं, ठीक है, मछली। ठीक है, इस तरीके से। और आप अगर आप सूक्ष्म जीव लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जलीय जीवों और पर्यावरण के लिए जल की प्रदूषित स्थिति है। तो ये कह रहा है कि जो जलीय जीव है और जो प्रदूषण है, अगर जलीय जीव और पर्यावरण है उसमें जो जल की प्रदूषित स्थिति क्या कहलाती है, जल प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इस बारे में चर्चा कीजिए कि हम इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण को ही रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं भाई, देखिए। तो आपसे पहले पूछा गया कि आपको प्रमुख नदी का नाम बताना है ना। तो आप प्रमुख नदी का नाम क्या बताएंगे, यमुना नदी बताएंगे, क्योंकि दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी है, यमुना नदी है। ठीक है, अब प्रदूषण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। तो पहला, हमें कूड़ा कचरा नदी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि फैक्ट्री से निकलने वाले हानिकारक रसायन को नदी में नहीं बहाना चाहिए। ठीक है, फैक्ट्री से जो हानिकारक रसायन निकलता है वो अगर नदियों में जाएगा तो नदी दूषित होगी ना होगी। और नदी में पूजा का सामान ना डालें।
ठीक है, और पूजा का सामान भी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, उसको हम घर पर ही क्या कर सकते हैं, जैसे हमें बहाना होता है ना, तो आप जैसे एक आपने पानी लिया, बाल्टी ली, उसके अंदर आपने उसे प्रवाहित कर दिया। ठीक है, फिर इस तरीके से उसको आप फिर उसको वेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, जो मिट्टी है ना, मिट्टी उसके अंदर डाल सकते हैं, फिर उस पर पौधा लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पर्यावरण के अनुकूल काम कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट पूरी हो गई। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।